अफजाल साहब ने और उनकी बीवी ने मेरी मदद करने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगी और अफजाल साहब ने कहा कि वो जवेरिया के अगेंस्ट लड़ेंगे मेरे लिए। लेकिन गुलशन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। अपना दोस्त, अपनी बहन समझो और मुझे बताओ वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया। गुलशन, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी, तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे बताओ गुलशन, तुम क्या चाह रही हो, बोलो। मैडम, मैंने बहुत दफा जुल्फी से बात करने की कोशिश की है, मगर वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाता है। और मैडम जवेरिया से बात नहीं की तुमने? नहीं, उन्हें पता चला वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? तुम तो बेगुनाह हो, मासूम हो, कसूरवार तो जुल्फी है, सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। और वो तो बाहर मौज कर रहा है, मुझसे झूठी बातें, झूठे शादी के वादे, मुझे बेवकूफ बनाकर वो यहाँ से भाग गया और यहाँ अकेली तन्हा सजा मैं भुगत रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मुझसे कोई कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, और मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। और वो जुल्फी, वो ये बात तो कभी नहीं मानेगा। गुलशन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम अपने आप को संभालो। मैं जुल्फी से बात करूंगी और आई एम श्योर कि वो तुम्हारे बारे में कोई अच्छा ही फैसला करेगा। सच मैडम? आपको लगता है जुल्फी आपकी बात मानेगा? हाँ, क्यों नहीं मानेगा। मैंने कहा ना, तुम खुद को संभालो और जाओ, जाकर अपना काम करो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी रिसेप्शन पर लगा देती हूँ ताकि तुम्हारे साथ कोई मसला ना हो। थैंक यू मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जाओ। मैडम जवेरिया को जब पता चलेगा कि उनके आशिक ने किसी और के साथ भी इन्वॉल्वमेंट कर ली है और एक बच्चे का बाप बनने वाला है, तो कितना मजा आएगा। मैं मैडम से और जुल्फी से खूब माल समेटूंगी। वाह। अस्सलाम वालेकुम मेहरुन्निसा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा नाम मिसेस अजहर है, मेहरुन्निसा बेगम नहीं। अगर आप मुझे मिसेस अजहर के नाम से पुकारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर अजहर साहब की डेथ के बाद आप मिसेस अजहर तो नहीं रही। लेकिन फिर भी मुझे उनके नाम के साथ अटैच होना अच्छा लगता है। मुझे एक दरख्वास्त है आपके आगे रखनी। प्लीज आप मेरे घर आ जाएं। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी से मिलने के लिए। जब से आप गई हैं वो फिर पेंडू हो गई, बिल्कुल हर चीज भूल गई, मेरी जिंदगी अजाब कर। प्लीज आप आ जाइए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप प्लीज मेरी मजबूरी भी समझने की कोशिश करें। मैं अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती और हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे कुलीग्स हैं, दोस्त हैं जो मुझसे भी बेहतर हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, तो आई एम श्योर कि वो किसी लड़की का बंदोबस्त कर लेगी। नहीं मिसेस अजहर, आपके अलावा हमें कोई और कबूल नहीं है। अब मेरा मतलब मेरी बीवी को, उसने तो मारिया को भी रिजेक्ट कर दिया था। प्लीज अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके पैसे बढ़ा देता हूँ। मेरा मतलब है कि अजहर की डेथ के बाद पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना। इस घर के इखराजात रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं शामू काका, लूट मार मचा के रखी हुई है सबने। अब ठीक है सर, मैं कल से आ जाऊंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। पैसे में बड़ी ताकत है दोस्त। कल से इस घर में दूध नहीं आएगा। यतीम खाना समझावे, लंगर समझावे, क्या समझावे यहाँ पर। मुफ्त का माल खा लेते हैं और फिर एहसान भी नहीं मानते। कहाँ गायब हो तुम भाई? बड़े दिनों से नजर नहीं आई।
खलील भाई मेरी तबीयत खराब थी और आपने भी तो मेरी तबीयत नहीं पूछी। अरे तो मुझे क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब है, पता होता तो पूछने आता ना, पूछता खैर खबर लेता क्या हाल है तुम्हारा। और मैं क्या करूं, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ शकील की वजह से। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? अरे वही मेहरू का झगड़ा, ना वो उसे भूलता है ना उसकी जान छोड़ता है। मैं तो तंग आ गया उसके मजनूपन से। अभी घर में पड़ा हुआ है जख्मी हालत में, नौकरी अलग दांव पे लगी हुई है। शकील भाई इतनी मोहब्बत करते हैं मेहरू से? भाई लगता तो ऐसे ही है, अजीब दीवानापन मचाया हुआ है उसने घर में, पागल सा लगने लगा है। एक वो बेवा हो गई, ऊपर से ये उससे शादी करने के ख्वाब देख रहा है। तुम जॉब करने लगोगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मैं तन्हा हो जाऊंगी मेहरू। आप अकेली थोड़ी हैं, बुआ है ना आपके साथ। बुआ? अरे बुआ तो पहले ही बहुत खौफजदा रहती हैं उस जवेरिया के डर से। बुआ को क्या जरूरत है उससे डरने की? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उन्हें बिला वजह खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी नाहिद आंटी, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर जॉब छोड़ूंगी तो घर के अखराजात। मेहरू, मैं तुम पर बोझ बन गई हूं ना। मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ? मजबूर, बेबस, लाचार। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें एक पल को भी चैन सुकून नहीं मिला। पहले अजहर की वजह से तुम्हें बहुत दुख और तकलीफ मिली, और आज भी उसी की वजह से तुम मुश्किलें उठा रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं खुद कर्ज हो गई थी। मैंने अपनी खुदगर्जी में तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। ये बेबस लाचार जिंदगी अपने इसी घर में जो कभी मेरा था, बेबस और लाचार होकर पड़ी। या अल्लाह, मेरा इम्तिहान खत्म कर देगा, मेरी आज़माइश खत्म कर दे। आंटी प्लीज खुद को संभालें आप। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ मेहरू, मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ ना जोड़े, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस मेरे साथ वही हुआ जो मेरी किस्मत में लिखा था, और मैं हूं ना आपके साथ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अजहर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। आपको कभी दुख नहीं दूंगी, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखें। रोने लग गई आप, संभालिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जुल्फी साहब, आपका एक बहुत अहम राज मेरे पास है, जो अगर मैं चाहूँ तो जवेरिया को बताकर आपकी सारी चौधराहट खत्म करवा सकती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? राज? कौन सा राज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मैडम शीबा? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जरा दिल थाम कर और कान खोल कर सुन लीजिए और सोचिए कि ऐसा कौन सा राज है जो मैं जानती हूँ।
गुलशन? हाँ, गुलशन। अच्छा, तो उस कम ज़र्फ घटिया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात ऐसी है जो तुम भी नहीं जानते। सीधी तरह बताओ, मसला क्या है? मसला मेरे साथ नहीं है, मसला तुम्हारे साथ है। और वो मसला ये है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तुम समझते हो कि तुम जो कुछ भी उल्टा सीधा करोगे कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा, और तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ लोगे। मैं डर गया शीबा, मैं डर गया। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी चोरी वाली बात का मुझे पता नहीं है और मैं जवेरिया को नहीं बताऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे सब पता है। जो पार्लर में तुमने साइड बिजनेस शुरू किए हुए ना, हर बात से मैं वाकिफ हूं और मैं जवेरिया को जरूर बताऊंगा, और फिर तुम्हारी हो जाएगी जॉब से छुट्टी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं जॉब से फारिग होती हूँ या तुम काम से जाते हो। मैं फोन बंद करने लगा हूं, तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी बोलो। तो ठीक है, फिर कान खोलकर सुन लो। गुलशन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? क्या हाल है मेहरू के? ठीक है वो? जी बिल्कुल ठीक है। ससुराल आ गई? जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम हमें फिक्र नहीं होगी कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किस परेशानी में है। वहां पर महफूज भी है और साथ में उसकी सास भी है देखभाल करने के लिए, लोग भी हैं, मुलाजिम है वगैरह। अच्छा ये बताओ, नौकरी तो छोड़ दी होगी उसने अब? जी वो घर देख रही है, नाहिद आंटी के साथ सब संभाल रही है। हाँ ये भी अच्छा है, संभाले सास को अपनी। और वैसे भी आलीशान बंगला है, खुला पैसा है, गाड़ी है, दर दर भटकने की क्या जरूरत है ना? जी। तुमने उससे कभी पूछा अजहर उसके लिए कितना पैसा छोड़ के गया? खलील, मैं ऐसी बात उससे क्यों पूछूंगी, और वो मुझे क्यों बताएगी? अरे तो पूछो ना। बल्कि ऐसा करते हैं कि कल हम उनके घर चलते हैं, तुम मेहरू से मिल भी लेना और उससे पूछ लेना कि अजहर कुछ छोड़ के गया है उसके लिए। भाई कोई आसरा, कोई सहारा, कुछ जिंदगी गुजारने के लिए पैसा वैसा तो होना चाहिए ना। हाँ समझ रही हो कि नहीं? जी। हाँ। हवा इतनी तेज चल रही है, चाय नहीं पिलाओगी? पता नहीं क्या सोचती रहती है। मेरा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम जॉब कंटिन्यू करना चाह रही हो। अच्छा है कि तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी और ना तुम्हें उस जवेरिया मैडम का एहसान लेने की जरूरत है। भला तुम्हें क्या जरूरत है उसका एहसान लेने की? उसका एहसान मैं ले भी नहीं रही हूँ कि घर जायदाद सब कुछ अजहर का है और मैं अजहर की बीवी हूँ। जब वो नहीं रहे तो सब कुछ नाहिद आंटी का हो गया। जवेरिया का एहसान तो वैसे भी नहीं ले रही मैं। और तुम भी तो अजहर की बीवी थी ना, क्या मिल गया तुम्हें? मैं सोच रही थी कि कल अफजाल साहब के यहाँ चक्कर लगाओ, तुम चलोगी साथ? नहीं यार, मुझे कल मैं जरा क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन तुम्हारा फैसला सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह मैं तुम्हें तुम्हारे हर फैसले में, हर कदम पे कामयाब करे। आमीन। चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलो, I'll drop you वहाँ तक। ओह मारिया, क्या हाल है तुम्हारे? क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल ठीक, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे मारिया, तुमने चौधरी अफजाल के घर इसको बेच के ठीक नहीं किया। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें तो मालूम ही है कि उनकी रेपुटेशन खवातीन के मामले में कितनी बुरी है।
जवेरिया वो एक बहुत अच्छे इंसान है और औरत जात की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, कुछ होती है इस तरह की जो ना इज्जत करना जानती है ना करवाना। हाँ, ऐसा भी होता होगा। कई लड़कियां इज्जतदार होने का ड्रामा रचाती हैं, इज्जत इज्जत का खेल खेलती हैं और मसनूई इज्जतदार बनने का ढोंग रचाती हैं। मैडम मारिया, देखो, तुम ये अपनी बकवास अपनी हद तक रखो, ठीक है? तुम जिस तरह की औरत हो ना, तुम सबको वैसे समझती हो, समझी तुम? मैं सिर्फ उनको अपने जैसा समझती हूँ जो मेरे जैसी होती हैं। वैसे भी मेहरू को मैं रोकूंगी भी तो इसने कौन सा रुक जाना है। एक्सक्यूज मी। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी दुश्मन है। अच्छा तो कह नहीं सकती ना वो तुम्हारे लिए। जानती हूँ। मैं सिर्फ उनको अपने जैसा समझती हूँ जो मेरे जैसी होती हैं। वैसे भी मेहरू को मैं रोकूंगी भी तो इसने कौन सा रुक जाना है। जरूर आए आप ही, क्यों नहीं? मैं तो खुद आपका इंतजार कर रही थी। नहीं, इजाजत लेने वाली बात नहीं है और मुझे पता है कि नाहिद आंटी भी मना नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारी जवेरिया मैडम। जवेरिया ने क्या कहना है आपको? उसको क्या प्रॉब्लम है अगर आप मुझसे मिलने आती हैं तो? हाँ मेहरू, लेकिन उसने पहले भी हमारी बहुत बेइज्जती की है। मेरा तो ख्याल था कि खलील तुम्हारे घर कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन हैरत इस बात की है कि उन्होंने खुद कहा कि मेहरू से मिलने चलते हैं। अच्छा, तो फिर आप आ जाएं या क्या हुआ? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। मैं कह रही थी कि एक काम करें, मैं खुद ही आ जाती हूँ आपके पास, या फिर छोड़ दें, आप आ जाएं। हाँ, आ जाएं आप। खुदा हाफिज। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा और वापस आकर तुमसे शादी कर लेगा? अम्मा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब जब उसको मालूम होगा कि मैं, अम्मा वो जरूर आएगा। शीबा मैडम ने आज मुझे बहुत तसल्ली दी है और मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद भी करेंगी। मुझे उम्मीद नहीं कि वो तुम्हारी मदद करेंगी, बल्कि इस बात को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे तो परेशानी हो रही है कि तुमने इसे बताया क्यों। अम्मा, तुम परेशान मत हो। किसी को तो जुल्फी के घिनौने रूप के बारे में पता चला। कल को अगर कोई परेशानी होती है तो कम से कम मैं शिवा मैडम को अपना गवाह तो बना सकूंगी। ऐसे सियाह गुनाहों की न कोई मदद करता है न हिमायत करता है। भूल है तुम्हारी, बल्कि मेरा ख्याल है जो करना है तुम खुद करो। बेहतर है शकील की जानिब तवज्जो दो। शकील पे तवज्जो दूं? उस इंसान पे मैं क्या तवज्जो दूं जिसकी खुद तवज्जो किसी और तरफ है? खलील भाई मिले थे मुझे और बता रहे थे कि शकील कैसे मेहरू की मोहब्बत में मजनू बना फिर रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है। उस इंसान से क्या मोहब्बत करूं मैं जो किसी और की मोहब्बत में अपनी जान तक देने के लिए तैयार है? किस हैसियत से रहूंगी मैं उसके साथ? बीवी, अगर उसका तुम्हें नाम भी मिल जाए ना तो अपनी खुशकिस्मती समझना, क्योंकि मोहब्बत और इश्क के काबिल तो तुम रही। किसी नेक बंदे का नाम भी मिल जाए ना तो शुक्राने की नफल पढ़ना, क्योंकि मोहब्बत तो सच्चे और पाक लोगों को मिलती है। जो हया खुद है वो किसी काबिल नहीं। मेरी मेहरू, इसकी मोहब्बत ने, इसकी मेहनत ने, तवज्जो ने, लगन ने मुझे मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकी। वाकई मेरू ने आपके लिए दुनिया बना दी और ठीक भी है। बड़ों की खिदमत करने से दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है।